जय श्री राम दोस्तों। मैं अंगद पांडे, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों एक दिन का मेरा एक एपिसोड था पूर्व जन्म के बारे में। अच्छा रिस्पांस मिला, उसमें लोग बाग अच्छा देखे और कुछ मित्रों के कमेंट भी आए थे। बोले पांडे जी, ये आप जो है ये पूर्व जन्म के बारे में तो बता दिए कि हम किस योनि में थे, कैसे पता करें, लेकिन उसका उद्धार तो बताइए, उससे मुक्ति कैसे मिले। हमारे जो हम पूर्व जन्म में पाप किए हैं उससे मोक्ष कैसे मिले, तो उस विषय में बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं इसी विषय में बना रहा हूं कि पूर्व जन्म के पापों से मोक्ष कैसे मिले, कैसे हमारे सर का भार हल्का हो। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखें, यानी पूरा वीडियो देखें दोस्तों, तब समझ में आएगा। और जो मित्र नए हैं, अभी मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंचता रहे। और दोस्तों खूब शेयर करें। दोस्तों एक अनुरोध और है मेरा, आप कमेंट में जय श्री राम लिखते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। और जय श्री राम तो ऐसा है कि जो डूबे श्री राम जी की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में दोस्तों। तो जय श्री राम अवश्य लिखें। राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम हमारे भारत की पहचान है, इसलिए जय श्री राम लिखो दोस्तों। और दोस्तों, हे राम तेरे नाम से बन जाते हैं बिगड़े काम, हे राम तेरे नाम से पुण्य मिले जैसे दर्शन करे चारों धाम, इसलिए जय श्री राम लिखें दोस्तों। जय श्री राम हमारे जन्म से और मृत्यु तक होता है, और बीच में जो जिंदगी हमारी रहती है तो उसमें भी हम राम राम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले जय श्री राम अवश्य लिख दें प्लीज। तो दोस्तों कहते हैं कि व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों का फल उसे वर्तमान समय में भोगना पड़ता है। निश्चित है दोस्तों, निश्चित भोगना पड़ता है। जो पाप हमें याद नहीं है, उन कर्मों की सजा इंसान को इस जन्म में भोगनी पड़ती है। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटित हो रहा है उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्म भी हैं दोस्तों। पिछले जन्म के आधार पर ही आपकी भाग्य निर्धारित होता है। मान्यता है कि अगर आपने पिछले जन्म में ज्यादा पाप किए होंगे तो इस जन्म में भी आपको ज्यादा कष्ट भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है कि पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में अवश्य मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस जन्म में बेहतर और पुण्यदायी काम करके पिछले जन्म के पापों का अंत किया जा सकता है और आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आइए आज जानते हैं ऐसे ही कुछ कर्मों के बारे में जो पिछले जन्म के पापों को कम करने में मदद करते हैं। कुछ उपाय बताऊंगा जिससे पिछले जन्म के पापों से, पिछले जन्म में जो पाप किए होंगे उससे मुक्ति मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि सब लोग पापी ही हों, सब पापी नहीं होते, लेकिन जिंदगी है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ ना कुछ पाप हो जाते हैं, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए मैं उपाय बताऊंगा दोस्तों। पिछले जन्म के अनजाने पापों से मुक्ति पाने के लिए बेजुबान की सेवा करनी चाहिए। जैसे गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन करवाना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। मांसाहार त्याग देना चाहिए। मांसाहार से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, दारू से बुद्धि भ्रष्ट होती है, इसलिए ये त्याग देना चाहिए। धार्मिक मानता है कि हर अमावस्या पर कुछ न कुछ चीजें दान करने से पापों का अंत होता है। मान्यता है कि अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है।
और इस दिन का दान पितरों के लिए होता है। इस दिन दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उन्हें ऋण से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ करें, इससे मन शुद्ध होता है और पिछले जन्मों के पाप कटते हैं। दोस्तों, पीपल और बरगद के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करें। अगर संभव है तो इन्हें जल दें। संभव हो तो पीपल या बरगद का एक पौधा अवश्य लगाएं। दोस्तों, कहते हैं कि इन पेड़ों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से पीढ़ियों का कई पीढ़ियों का उद्धार होता है। लगभग 7 अमावस्या तिथि पर 9 पीपल के पेड़ खुद लगाएं। इनकी खूब देखरेख करें, इससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और भाग्य उदय होता है। इस दिन गुप्त दान भी बहुत लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, आपको पूर्व जन्मों के संबंध में अगर कोई सिद्ध पुरुष, ज्योतिषी या सामुद्रिक शास्त्र पढ़ने वाला बता सकता है, अगर बताया है तो उससे पूर्व जन्मों के पाप को खत्म करने का उपाय अवश्य पूछे और उचित मार्गदर्शन लें और उन पापों का प्रायश्चित करें। जब तक पाप प्रायश्चित नहीं करते हैं, आपको आपके पाप आपके सर में बैठा रहेगा और कष्ट देता रहेगा, यहां तक कि आपको मोक्ष में रुकावट बनेगा। हर पाप के प्रायश्चित का उपाय है, अवश्य करें। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों के मन में कर्म के बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। यदि अच्छे कर्म का फल मिलता है और बुरे कर्मों का दंड मिलता है तो इस संसार में अच्छे लोगों को कष्ट क्यों होता है, ये प्रश्न उठते हैं लोग। और जब हम अच्छे दुख और बुरे को फलते फूलते देखते हैं तो हमें कर्म की वैधता और उसके प्रभावों के बारे में संदेह होने लगता है, ऐसा बोलते हैं। तो क्या कर्म सचमुच काम करता है? कर्म निश्चित रूप से काम करता है दोस्तों, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा हम सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कार्य का तत्काल परिणाम होता है। हम कभी नहीं जानते कि हमने पिछले जन्म में क्या क्या किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में कुछ आनंद आया या इस जीवन में कुछ कठिनाई हुई। इसलिए हम धर्मी लोगों को कष्ट सहते देखते हैं। जरूरी नहीं है कि जो इस जन्म में धर्मी है तो पूर्व जन्म में भी धर्मी रहा हो, तो पूर्व जन्म का कष्ट इस जन्म में उनको भोगना ही पड़ेगा। वे पिछले जन्म में किए गए किसी कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन अगर कर्म इसी तरह हम पर प्रहार करते रहें तो हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? बुरे कर्मों का प्रभाव से छुटकारा पाने का एक तरीका यह है कि जो परिणाम हमारे सामने आए उसका सामना करें और इस प्रकार बुरे कर्मों के प्रभाव को समाप्त कर दें। दूसरा तरीका प्रायश्चित है। दूसरा तरीका, यदि हम सोचते हैं कि हम बुरे कर्मों का फल भोगकर उनके प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं, तो समस्या यह है कि इस जन्म में समस्याएं झेलने के साथ साथ हम और भी गलतियां करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम हमें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। जन्म और इसलिए यह कोई अच्छा विकल्प नहीं लगता। जहां तक प्रायश्चित का सवाल है, प्रायश्चित का हमारा तरीका प्रायश्चित के निर्धारण पर है। दोस्तों, हम किस तरह से प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करने के तरीके भी अलग अलग हैं दोस्तों। जैसा कि हम पूर्व जन्म में कोई पाप किए, उसका प्रायश्चित क्या है ये जानना आवश्यक है, और सही ढंग से अगर आप प्रायश्चित कर लिए तो पाप से मुक्ति मिल सकती है, नहीं तो आपका आगे आने वाला भी जन्म खराब हो सकता है। दोस्तों, प्रायश्चित करने के तरीके से कर सकते हैं और इस प्रकार हमारे बुरे कर्मों का प्रभाव जारी रहेगा।
अगर सही ढंग से प्रायश्चित नहीं किए तो पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही हमें संसार में फंसाए रखेंगे। इस संसार से हम जा नहीं पाएंगे। संसारिक चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उचित प्रायश्चित और भगवान के प्रति समर्पण है। भगवान यानी देवी देवता या जिसको इष्ट आप मानते हो, उनके प्रति समर्पित हो जाओ और प्रायश्चित कर लो, तो उनके चरणों तक पहुंचना और उनकी सेवा करना यही परम पुरुषार्थ है। केवल भक्ति या प्रपत्ति ही हमारे सभी कर्मों को पूरी तरह मिटा सकती है और हमें मुक्त कर सकती है प्रायश्चित। तो प्रायश्चित करें। पूर्व जन्मों के पापों को हम इस जन्म में कितना भी पुण्य कार्य करें, कितना भी अच्छा कार्य करें, लेकिन पूर्व जन्मों का जो पाप हमारे सर पे बैठा हुआ है वो हमें कष्ट देता रहेगा। इसलिए हमको पूर्व जन्म के पापों से जल्दी निवृत्त होना चाहिए और गुरु इष्ट की सेवा करनी चाहिए। इष्ट कोई भी बना लो आप, कोई देवी देवता जिसको भी आप बनाना चाहें, एक इष्ट बनाइए और गुरु वही बनाइए जिस पे विश्वास हो, गुरु अच्छा हो, सभ्य हो और पढ़ा लिखा हो, जो हमें शिक्षा दे सके। तो ऐसा गुरु बनाइए, मार्गदर्शन लीजिए और पिछले जन्म के पापों से छुटकारा पाइए। पीपल का पेड़ वैसे भी लगाना चाहिए दोस्तों। एक पीपल का पेड़ लगाने से हमारे 7 पुश्तों का उद्धार होता है। इसलिए पीपल का पेड़ लगाएं, बरगद का पेड़ लगाएं। पेड़ तो कोई भी लगाएं, पेड़ लगाना चाहिए। उससे एक तो हमारे 7 पुश्तों का उद्धार होता है, दूसरा हमारा वातावरण अच्छा रहता है और प्रकृति अच्छी रहती है। इसलिए पेड़ लगाना चाहिए दोस्तों। और हमेशा प्रभु की भजन करें। हमेशा बदले की भावना नहीं रखें किसी के प्रति। बदले की भावना अगर रखते हैं तो आपका पूर्व जन्म भी खराब हो सकता है। मतलब आगे का आने वाला, सॉरी पूर्व जन्म बोल रहा हूँ, जो आगे जन्म आएगा वो भी खराब हो सकता है। इसलिए आप हमेशा भगवान की भजन, पूजा पाठ, जो भी समय मिलता है, कोई ये नहीं है कि आप घंटों बैठ के पूजा करें, घंटों बैठ के तपस्या करें, ऐसा नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआद, है ना दोस्तों। मतलब आप 15 मिनट भी अगर अच्छी मन लगा के पूजा पाठ करते हैं तो वो बहुत है आपके लिए। तो पूजा पाठ करना चाहिए और एक तो आत्म शांति मिलती है, पुराने पाप करते हैं और हम जो है प्रभु चरणों में हमको स्थान मिलता है लास्ट में। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा पोस्ट करता हूं, मेरे वीडियो कहीं धार्मिक रहते हैं तो कहीं राजनीतिक रहते हैं या ऐतिहासिक रहते हैं। मैं 3 तरह के वीडियो करता हूं, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक। राजनीति में मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं लेता, जो सत्यता रहती है वही बताता हूं। और ऐतिहासिक जो हमारा सही इतिहास है, हम ये इतिहास अकबर महान वाला नहीं बताते हैं किसी को, हम बिल्कुल सही इतिहास बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो अवश्य देखें। मेरे जो है 200-250 वीडियो हो गए हैं, आप देखें, एक बार चेक करें शुरू से लेकर लास्ट तक, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं दोस्तों, और शेयर, खूब शेयर करें दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।